इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर झांसी हादसे के बाद एमपी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। निजी और सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं। फायर और इलेक्ट्रिक सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें, इमरजेंसी में स्टाफ को वार्ड खाली करने की ट्रेनिंग के निर्देश भी दिए गए हैं और अस्पतालों को फायर ऑडिट करवाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। बता दें, लापरवाही पाए जाने पर अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा और लापरवाही पर मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए, हाल ही में झांसी में अग्निकांड हुआ था और उसके बाद एमपी स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, देखिए, ये जरूरी भी है क्योंकि देखिए, जब जब हादसे होते हैं उसके बाद निर्देश जारी किए जाते हैं। यहाँ पर सरकार अलर्ट नजर आ रही, निर्देश में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जो हादसा झांसी में हुआ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ही सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल में 3 साल पहले ही एक ऐसे ही वार्ड में आग लग गई थी, जिसमें जो 7 नवजात शिशु थे, बच्चे थे, वो जिंदा जल गए थे। उस समय सबसे ज्यादा परेशानी का सामना अस्पताल को करना पड़ा था, क्योंकि जो जगह थी जहां पर आग लगी थी, वहां पर खिड़कियां तोड़कर बच्चों को नहीं निकाला जा सका था और काफी कम जगह थी। और बाद में ये भी देखा गया था कि फायर हाइड्रेंट और अन्य जो सुरक्षा उपकरण होते हैं, खासतौर से अग्नि सुरक्षा के, वो सभी एक्सपायर हो चुके थे या तो थे ही नहीं। और जिस कारण जो है आग बुझाने में काफी देरी हुई और उसके कारण 7 बच्चे भी मर गए। झांसी में भी लगभग इसी तरह का हादसा हुआ है। ऐसे में अब जो स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने तमाम जो जिला चिकित्सालय हैं अलग अलग जिलों के, और साथ ही साथ सरकारी अस्पताल, समुदाय केंद्र हैं, उन सभी को निर्देश जारी किए हैं कि सभी सबसे पहले तो जो है फायर ऑडिट करवाएं। क्योंकि कई बार जब औचक निरीक्षण होता है तो ये देखा जाता है कि फायर ऑडिट नहीं करवाया गया है। फायर ऑडिट नहीं होता है, जिसमें फायर के सारे चेक्स होते हैं कि विद्युत सुरक्षा किस तरह की है, इलेक्ट्रिक सुरक्षा जो है उसका लोड कितना है, कितना लोड स्वीकृत है, कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, फायर उपकरण जो है अग्नि सुरक्षा को लेकर कौन कौन से उपकरण मौजूद हैं, इन सभी को लेकर फायर ऑडिट होता है। जिनके पास नहीं होगा उनको करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और कभी अगर औचक निरीक्षण होता है तो जो भी जो है वो खासतौर से अस्पताल या समुदाय केंद्र के जिम्मेदार अधिकारी उस समय मौजूद होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे संस्थानों को बंद भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कौन से अग्नि सुरक्षा के उपकरण जो है वो अस्पतालों में या केंद्रों में मौजूद हैं, जो बिजली का भी एक लोड है। खासतौर से कहा गया है कि जो खुले तार होते हैं, ऐसे उपकरण जिनमें बिजली का सप्लाई ज्यादा होता है, उनका देखभाल के इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि 100 यूनिट तक बिजली आपके यहाँ स्वीकृत है, ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो 100 यूनिट से अगर 150 भी हो रहा है तो उसकी भी परमिशन ली जाए। सभी चीजों की परमिशन जो है वो लेकर ही आगे जो है वो कामकाज इन अस्पतालों या केंद्रों में किया जाए। इसके साथ ही साथ ये भी इन्होंने ये निर्देश जारी किए हैं और सुनिश्चित किया है कि इमरजेंसी में जो स्टाफ होगा, उनको किस तरह से ऐसी परिस्थितियों में जल्द से जल्द वो वार्ड खाली करना है या जगह खाली करनी है, उसकी ट्रेनिंग दी जाए। लगातार ट्रेनिंग जो दी जाएगी उसमें सभी लोगों को शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही साथ सभी जो निजी और सरकारी अस्पताल हैं, वो इन बातों का पूरा ध्यान रखें। ये स्वास्थ्य विभाग ने सुनिश्चित यहाँ पर करने की बात जरूर कही है। देखिए, जाहिर तौर पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं, हम्म। कई जानें चली जाती हैं। इसलिए अमृतांशी, इमरजेंसी जैसा कि एग्जिट आपने भी हमेशा बताया खोलकर कि रखे जाए। ट्रेनिंग दी जाएगी कि इमरजेंसी में इस वार्ड को जो है कैसे खाली कराया जाए, इस ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब होगी और कैसे ये ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए, अलग अलग समय पर जो है वो औचक ट्रेनिंग और निरीक्षण दोनों ही किया जाता है। हम्म। अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े अस्पताल की जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे हम हमीदिया अस्पताल की बिल्डिंग की बात करें, तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी थी। वहां तक तो जो है वो बड़ी फायर ब्रिगेड्स का पहुंचना और काफी मुश्किल जो है उस समय जब परिस्थितियां बदलती है तब जाता है। तो हम्म। स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो रन होता है पूरा, वो किया जाएगा। लोगों को जो है पूरा सिखाया जाएगा कि किस तरीके से परिस्थितियों से लड़ना है। और खासतौर से जो इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी एग्जिट जो है वो बिना वजह ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है या तो वो बंद पड़े हुए हैं। हम्म। उनको भी हमेशा खोल कर रखा जाए और सभी जो है सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित किए जाए। और कहीं भी, क्योंकि आपको याद होगा हमने खबर की थी कि
सरकारी विभागों में भी जिस तरीके से जो है वो फायर हाइड्रेंट पुराने हो चुके हैं, उनमें जंग लग चुकी है, कई जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है वो लगातार दिखाते हैं, क्योंकि एमपी में अभी तक फायर सेफ्टी एक्ट भी नहीं है। तो इसी कारण जो है वो अभी सरकार और स्वास्थ्य विभाग खासतौर से ज्यादा इसको लेकर अब अलर्ट नजर आ रही है जी। और सभी को फायर ऑडिट करवाने के निर्देश मुख्यतः तो जारी किए चलिए, गए हैं। जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता जी आपका जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। सूरजपुर में भी खरीदी शुरू हुए 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन जिले के ज्यादातर खरीदी केंद्र सूने पड़े हैं। ना तो वहां धान है और ना ही किसान। देखिए रिपोर्ट। ये खाली और वीरान पड़ा मैदान सूरजपुर के एक धान खरीदी केंद्र का है। जी हां, इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि खरीदी केंद्र तो है, लेकिन ना तो धान है और ना ही किसान। वैसे ये कहानी सिर्फ इसी खरीदी केंद्र की नहीं है, बल्कि जिले के 2 खरीदी केंद्रों को छोड़कर बाकी सभी खरीदी केंद्रों का यही हाल है। और ये हाल तब है जब इस साल खरीदी 14 दिन बाद शुरू की गई है। अब सवाल ये है कि खरीदी केंद्र खाली क्यों पड़े हैं, तो इसका जवाब खुद किसान से सुनिए। अभी नहीं पहुँचे हैं मंडी में। अभी कम से कम इधर कम से कम लेट में वर्षा हुआ, तो पाछू वर्षा हुआ तो अभी आधा काटे हैं, तो अभी नहीं पहुँच पाए हैं। कब तक पूरा कटाई हो जाएगी, कब तक पहुँचे? तो 1 हफ्ता में कम से कम कटाई हो जाए, सब तो पहुँच जाए 1 हफ्ता में मिस मार के। आप देख सकते हैं कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी जो सूरजपुर की जो समितियां हैं उसमें किसान नहीं पहुंच रहे हैं। समितियों में देख सकते हैं कि वीराना छाया हुआ है, वहीं बोहनी तक अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में जो ज़िले में करीब 64,626 किसानों से तकरीबन 32 लाख क्विंटल धान की खरीदी होना है, जिसके लिए 54 केंद्र व 1 संग्रहण केंद्र बनाया गया है, जिससे किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य करीब 32 लाख क्विंटल रखा गया है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे शेड की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे पानी की भी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, वहीं सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है।